Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we are going to start new chapter, direct and inverse variation. So this chapter is regarding comparison between two quantities. So first of all, we have to consider what is direct and what is inverse variation. So here I have written one definition for the direct variation with example. So definition is says that when increase or decrease in one quantity leads to increase or decrease in another quantity are in direct variation. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। अब ये किस तरह से देखें, मोर पीपल आर देयर इन पार्टी द मोर पिज़्ज़ाज वर नीडेड। अब यहाँ पर देखें दो क्वांटिटी है, एक पीपल और एक पिज़्ज़ा, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितने आदमी ज़्यादा होंगे उतने पिज़्ज़ा नीडेड ज़्यादा होंगे, यानी कि ये दो क्वांटिटीज़ हो गई, जितने लोग ज़्यादा उतना खाना ज़्यादा, ठीक है, जितने लोग कम उतना खाना कम। तो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इस वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है, ठीक है। उसके अपोजिट में है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि when an increase in one quantity leads to corresponding decrease in another quantity and vice versa। कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। देखें कैसे, एक एग्जांपल दिया हुआ है, मोर पीपल कैन फिनिश अ जॉब इन लेस टाइम। जब ज़्यादा बंदे होंगे काम करने वाले तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कम टाइम लगेगा। एक पीपल और एक टाइम, ये दो क्वांटिटीज़ हैं, जितने आदमी ज़्यादा उतना टाइम कम, यानी कि जितने आदमी कम लगेंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक जॉब को करने में, एक काम को करने में जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना टाइम कम लगेगा जॉब को परफॉर्म करने में, और जितने बंदे कम होंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना टाइम कम लगेगा। इस वेरिएशन को बोला जाता है इनवर्स वेरिएशन। अब इसके हवाले से हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन तो किताब पे ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना होमवर्क देख लें। होमवर्क है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम बुक पेज नंबर 83 से, यानी कि अभी मैं जो शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू किया जा रहा है, लेकिन आप एक्सरसाइज में फेयर कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, देन यू हैव टू स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम हेयर। Question number 4 says that the total cost of 10 lottery tickets is rupees 200. Find the cost of 25 tickets. 10 लॉटरी टिकट्स की कीमत 200 रुपये है। अब बताएं कि 25 लॉटरी टिकट्स की कीमत कितनी बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक लॉटरी टिकट्स की कीमत मालूम करनी पड़ेगी कि एक लॉटरी टिकट की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक लॉटरी टिकट की कीमत आएगी। इसी एक लॉटरी टिकट को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 लॉटरी टिकट्स की कीमत आएगी। सेम वे से आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन भी है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1500। 5 मीटर कपड़े की जो कीमत है वो 1500 रुपये है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ सेम क्लॉथ्स कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 15,000। 15,000 का कितना कपड़ा आएगा। अगर 5 मीटर कपड़े की कीमत 1500 रुपये है तो 15,000 कपड़े की कीमत मालूम, 15,000 का कितना कपड़ा आएगा, यानी कि कितने मीटर्स आएंगे। तो सबसे पहले हमें 1 मीटर की कीमत मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, 1500 को 505 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 300 आएगा, ये 1 मीटर की कीमत आएगी। देन इसी 3 को आप डिवाइड करवाएंगे अगेन 15,000 के साथ, तो आपके पास 50 मीटर्स बनेंगे 15,000 रुपये में, यानी कि 15,000 रुपये में 50 मीटर्स आएंगे। ये इसका आंसर है। और होमवर्क तो आपने देख लिया कि ये आपका होमवर्क है। यही होमवर्क आप फेयर करके अपनी फेयर कॉपी पे उसी को आप व्हाट्सएप ग्रुप में एज अ होमवर्क शेयर करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।